यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रभु में सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर से हर दिन की हमारी यही प्रार्थना होती है। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है और उसके द्वारा हम प्रभु के लहू में सुरक्षित रहते हैं। हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, ताकि हमारे परमेश्वर ने जैसे हमें बीते समय में संभाला है, आने वाले समय में भी वो इसी प्रकार से हम सबको संभाल कर रखे। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। इस सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, वचन ये बता रहा है एक कंगाल विधवा के बारे में। और कंगाल विधवा ने जब मंदिर के भंडार में दान डाला तो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे। इस कंगाल विधवा के बारे में और इसके दान के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, हम देखेंगे। यीशु मसीह ने अपनी आंख उठाकर उन धनवानों को देखा जो मंदिर के भंडार में अपना अपना दान डाल रहे थे। प्रभु ये देख रहे थे कि लोग कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार से दान डाल रहे हैं। वो भंडार में जब दान डाल रहे हैं तो किस सोच के साथ दान डाल रहे थे, ये सब कुछ प्रभु अपनी आंखों से देख रहे थे। प्रभु देख रहे थे कि धनवान लोग यानी अमीर लोग जब दान डाल रहे हैं तो कैसे डाल रहे हैं। उसी समय पर एक कंगाल विधवा आती है और वो 2 दमड़ियां भंडार में डालती है। प्रभु ने इस कंगाल विधवा को भी दान डालते देखा, उन धनवानों को भी देखा और इस विधवा को भी देखा। 2 दमड़ियां मतलब आज के 2 रुपए, जिसकी कोई कीमत नहीं है। यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कहते हैं, जब इस विधवा ने दान डाला, उन धनवानों ने दान डाला और वो दृष्टि उठाकर, अपनी आंखों को उठाकर इस बात को उन्होंने देखा कि किस प्रकार से लोग दान डाल रहे हैं, तो वो चेलों से कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। 2 दमड़ियां डाली, उसके लिए प्रभु ने कहा कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि इन धनवानों ने अपने अपने बढ़ती में से कुछ डाला है, परंतु इस कंगाल विधवा ने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। परमेश्वर की दृष्टि ऐसी है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे मनों को जांचती है, वो हमारे मन को जांचती है। प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मंदिर के भंडार में दान डालने की आज्ञा दी थी। प्रत्येक मनुष्य के लिए ये आज्ञा थी कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और जो भी आशीष परमेश्वर उन्हें देते हैं उसमें से 10वां अंश वो प्रभु को दें, यानी 10वां अंश प्रभु का है, ऐसी आज्ञा थी। और 10वां अंश जब वो प्रभु को देगा तो परमेश्वर उनके लिए आसमान के झरोखों को खोलेगा, आसमान से आशीषें देगा। इस प्रकार की आज्ञा इस्राएलियों को परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। हमें यह सोचना है प्रियो कि क्या हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? क्या परमेश्वर हमसे मांग रहे हैं कि तुम दो? नहीं, परमेश्वर की एक इच्छा है कि हम परमेश्वर में धन्यवादी बने रहें। उसकी ये एक योजना है कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।
हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते प्रियो, सब कुछ तो उसी का है। हमारे लिए परमेश्वर तमाम योजनाओं को बना कर रखता है, उसका एक मकसद होता है आपके जीवन के लिए। हम इस बात को कब समझ पाएंगे? हम जरा जरा सी बात में परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। जब हमारे सामने परिस्थितियां थोड़ी सी भी खराब होती हैं, हम अपने ही मुंह से प्रभु को धन्यवाद की जगह हम उसकी निंदा करने लगते हैं। वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में गलत कर बैठते हैं। इस बात का हमेशा प्रियो हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर का हर एक वचन जो उसके मुख से निकला हुआ है वो सत्य है। सिर्फ वचन ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। हम सत्य वचन पर विश्वास करें। लोगों की बातों में आजकल हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। लोग क्या कहते हैं हम इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वचन क्या कहता है हम इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो परमेश्वर अगर 10वें अंश की बात करते हैं तो वो हमारे लिए इसलिए कि हम परमेश्वर में धन्यवादी बने रहें, हम अपने प्रेम को प्रभु को दिखा सकें कि प्रभु जी हम आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर को मुंह से तो बहुत बार धन्यवाद देते रहते हैं, मुंह से हम दिन भर में बहुत बार धन्यवाद देते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ काम भी करें, हम उसके लिए अच्छे और नेक कामों को करते जाएं। और परमेश्वर ने इज़राइलियों को जब ये आज्ञा दी तो एक मकसद था परमेश्वर का कि हम जब परमेश्वर के लिए उस भंडार में हम दान को लेकर जाएंगे तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपने हमें संभाला है, आपने हमें आशीषें दी हैं, आपने हमें बरकतें दी हैं और उसी में से हम ये दान आपके लिए लाए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से हम प्रभु को कहेंगे तो हम अपने प्रेम को प्रभु के आगे प्रकट करेंगे। प्रभु जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आपके लिए लेकर आए हैं, आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से प्रभु चाहते हैं कि हम उसके पास जाएं और उसके कार्यों को करें, अपने मुंह से धन्यवाद दें, साथ ही अपने कामों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो। कई लोग काम करते हैं लेकिन उनको लगता है कि मेरी तारीफ हो, मेरा नाम ऊंचा हो, लोग कहें हाँ फला इंसान ने ऐसा काम किया, फला इंसान ने ऐसा किया। फला इंसान ने कैसे करा? जब प्रभु ने उसको इस योग्य बनाया तभी किया। मनुष्य ये भूल जाता है कि यदि प्रभु हमें आत्मा प्राण शरीर से सुरक्षित नहीं रखेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात हमको इस बात को अच्छे से अपने हृदय में बिठा के रखना है कि हमारी रक्षा उसी के द्वारा होती है, क्योंकि हम अपने आप में अगले पल को ही नहीं जानते हैं तो बाकी योजनाएं हम क्या बना पाएंगे। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि उसके लोग हमेशा परमेश्वर में धन्यवादी बने रहें ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उसकी तारीफ हो, उसका नाम ऊंचा हो। वचन के अनुसार कर्म के बिना हमारा विश्वास अधूरा है। सिर्फ हम मुंह से ही धन्यवादी 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 ना बने रहें, हमें अपने कामों के द्वारा भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम दान देते हैं तो भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु ये तेरा है। जिस प्रकार उन धनवानों को दान डालते हुए परमेश्वर ने देखा था, उसी प्रकार आज हमें भी परमेश्वर देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के लिए दान देते हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं और जो कुछ भी करते हैं क्या हम प्रभु के नाम के लिए करते हैं या हम अपने लिए करते हैं। इस बात को प्रभु देखते हैं। कंगाल विधवा के दान को देखकर प्रभु प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसने अपनी पूरी जीविका डाल दी थी, यानी सबसे बढ़कर दान डाला था। प्रभु उससे प्रसन्न हुआ। आज प्रभु ये नहीं कह रहे तुम अपना जाके सब कुछ डाल दो, कंगाल विधवा के समान तुम अपना सब कुछ डाल दो। कई लोग
जब दान के बारे में बात होती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है कहते हुए। ये वचन है, इसलिए हमें वचनों को एक दूसरे से शेयर करना है। आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास दशवां अंश है, आप दशवां अंश दीजिए। अगर उससे अधिक है आप उससे अधिक दीजिए, अगर उससे कम है आप उससे कम दीजिए, लेकिन जो कुछ भी है आप हृदय से दीजिए कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। विधवा के पास केवल 2 ही दमड़ियां थी। उसने ये नहीं सोचा कि हम कल क्या खाएंगे, हम कल क्या पहनेंगे, हमें कल के लिए बचा कर रखना है। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। जैसा कि धनवानों ने सोच कर डाला कि हाँ, अपनी बढ़ती में से कल के बारे में सोच कर डाला कि हम इतना ही दान डालेंगे, लेकिन उस विधवा के पास 2 ही दमड़ियां थी, उसने दोनों डाल दी और प्रभु इस बात से प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि विधवा, जो कंगाल विधवा थी, वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करती थी। उसे पता था कि आज मैं प्रभु को दे रही हूं, कल प्रभु इसका मुझे कई गुना वापस कर देगा। वो जानती थी, उसको विश्वास था। क्योंकि हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से सुरक्षित हैं, तो ये प्रभु की दया है, ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु का प्रेम है। और वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करती थी और उसने अपने प्रेम को वो 2 दमड़ियां डालकर दर्शा दिया कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे लिए तो तू है ही है, लेकिन आज मुझे जो करना है वो मैं करूँ पहले, उसके बाद तो मेरा ध्यान रखने के लिए तो तू है ही है। इस प्रकार से उसने विश्वास किया प्रभु में। उसने परमेश्वर को पहचान लिया कि मेरा परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। उस कंगाल विधवा ने पहचान लिया कि परमेश्वर के द्वारा ही मेरा सब कुछ पूरा होगा। आज मनुष्य की सोच ये है कि मैं करता हूं, मैं करती हूं। अरे भाई, हम तभी कर पाएंगे जब प्रभु हमें संभाल कर रखेंगे, प्रभु हमें सुरक्षित रखेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ का बनाने वाला तो परमेश्वर ही है। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि वो परमेश्वर को ही भूल गई है, परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया है। और हम मनुष्यों को आज पहला स्थान हम मनुष्यों को दे रहे हैं, क्योंकि मनुष्य हमारे मुंह पर हमारी तारीफ करता है, इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। सो मनुष्य के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि मनुष्य के मन की बात कोई नहीं जानता है, सिर्फ वही जानता है कि उसके मन में क्या है। तो हमें मनुष्यों से प्रेम करना है, एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है, उन्नति करनी है आत्मा में। प्रियो, इस कंगाल विधवा के दान को परमेश्वर ने जब देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। और आज हम इस विधवा के दान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि प्रभु आखिर हमसे चाहते क्या है। प्रभु ये चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें तन मन से करें, वो सिर्फ इतना चाहते हैं, डरते हुए उसकी आराधना करें, ताकि हम प्रभु के लिए जो भी करें उसके चरणों में ग्रहण हो। हम संसार को दिखाने के लिए कोई भी काम ना करें। बस हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। हम धनवानों के समान परमेश्वर के मंदिर में हम दान ना डालें। हमें अपने पूरे तन मन के साथ जो कुछ भी हमारे पास है, कम है, ज़्यादा है, जैसा भी है, हम प्रभु को दिल से दें, ताकि हमारे प्रभु को ग्रहण हो। आइए प्रियो, हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो प्रभु। यीशु मसीह की हालेलुया। तेरी दृष्टि सदैव हम पर लगी रहती है प्रभु। हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें समझ दीजिए, हमें प्रार्थना की आत्मा दीजिए, हमें सत्य का आत्मा दीजिए, ताकि हम प्यारे परमेश्वर वचन के माध्यम से जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, हमारी आत्मिक उन्नति हो। नित्य हम प्रार्थना करते रहें और अपने कामों के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें। हम जो कुछ भी करें तन मन से करें प्यारे परमेश्वर, क्योंकि
तेरी दृष्टि मन पर लगी रहती है। हमारे हर एक भाई को, हमारे हर एक बहन को प्रभु तेरी ओर से बहुत सारी आशीषें मिलें, उनके भंडार में प्रभु जी बरकतें आएं। प्यारे परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के घरों में कभी किसी भी बात की घटी ना हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। कभी भी प्यारे परमेश्वर हमारे भाई बहन इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि हम कल क्या करेंगे, क्योंकि कल की चिंता करने वाला तो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु जी तेरी ओर से आशीष, तेरी ओर से बरकत मिले। प्रभु जी हम सब तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु, हम घटें तू बढ़े, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो और हम सबके द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो, यह हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हैं, पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं। मसीह यीशु के नाम से सुन लें और ग्रहण करें पिता, आमीन।